हे भगवान, आज सवेरे से ही मैं आपके दरवाजे पर अड़ा बैठा हूँ। रे रे करके रट रहा हूँ, गिड़गिड़ा कर मांग रहा हूँ। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, बस एक कौर टुकड़े से ही काम बन जाएगा। जरा सी कृपा दृष्टि से ही मैं पूर्ण काम हो जाऊंगा। यदि आप ये कहें कि कोई अधम उद्यम क्यों नहीं करता, गिड़गिड़ा कर भीख क्यों मांगता है, तो इसका उत्तर यह है कि इस भयंकर कलयुग में उत्तम साधन रूपी उद्यम का बड़ा ही दारुण दुर्भिक्ष पड़ गया है। जितने उद्यम और उपाय साधन है सभी बुरे हैं, कोई सा भी निर्विघ्न पूरा नहीं होता। इससे आपसे भीख मांगना ही मैंने उचित समझा है। कलयुगी मनुष्यों की करतूत तो नीच है, दिन रात विषयों के लिए ही पाप में रत रहते हैं और उनका मन ऊंचा है। चाहते हैं सच्चा सुख मिले, परंतु सच्चा मोक्ष रूप सुख बिना भगवत कृपा हुए मिलता नहीं। जैसे कि कोड की खाज जिसे खुजलाते समय सुख मिलता है, पर पीछे मवाद निकलने पर जलद पैदा हो जाती है। उसी के समान इंद्रियों के साथ विषय का संयोग होने पर आरंभ में तो सुख भासता है, परंतु परिणाम में महादुख होता है। इसलिए विषय केवल दुखदायी ही है। इसी बात को समझकर मैंने किसी भी उद्यम में मन नहीं लगाया। मैंने हृदय में डर कर कृपालु संत समाज से पूछा कि कहिए, मुझ सरीखे उद्यमहीन को भी कोई शरण में लेगा। संतों ने एक स्वर से यही उत्तर दिया कि एक कौशलाधिपति महाराज श्री रामचंद्र जी ही ऐसों को शरण में रख सकते हैं। हे कृपा के समुद्र, आपको छोड़कर दीनता और दरिद्रता का नाश कौन कर सकता है। हे दशरथ नंदन, दानियों का बाना रखने वालों में आप श्रेष्ठ हैं। हे गरीब निवाज, मैं जन्म का भूखा गरीब भीख मंगा हूँ। बस अब इस तुलसी को भक्ति रूपी अमृत के समान सुंदर भोजन पेट भर खिलाना दीजिए। आपने अपने चरणों में ऐसी भक्ति दे दीजिए कि फिर दूसरी कोई कामना ही न रह जाए। हे कौशल राज, मेरी रक्षा कीजिए। आपके नाम को छोड़कर मुझ में न तो कहीं और ठोर ठिकाना है और न किसी का सहारा ही। मेरी तो बस आपके नाम तक ही दौड़ है। आप स्वयं समझ बूझकर अपने सेवकों का ऐसा कल्याण कर देते हैं जैसा सगे माता पिता भी नहीं करते। माता पिता भी मोक्ष सुख नहीं दे सकते। हे श्री राम जी, आपका नाम ही मेरा गुरु देवता स्वामी मित्र और सहायक है। नाथ, आपके राम राज्य में मिलन मन वाले कली काल के कपट की छाया भी नहीं पड़ सकती, किंतु ये कायर कलिकाल उसी क्रोध के कारण मुझ मरे हुए को भी अपनी चोटों के घायल कर रहा है। इसे इतना भी तो भय नहीं है कि मैं राम राज्य में बस रहा हूँ। जैसे गिदड़ मेढक को मारकर सिंह के वैर का बदला लेना चाहता है, वैसे ही ये मुझे अपना दास जानकर मुझ पर गहरी चोट कर रहा है। दुख तो इसका आपसे है, क्योंकि जिसका मन आपके राज्य में बसता है उसमें ये प्रवेश नहीं कर पाता, परंतु आप पर तो इसका जोर चलता नहीं। मुझ सरीखे शूद्र दास को सता रहा है। भगवान के परम धाम में आनंद पूर्वक निवास करने वाले महाराज परीक्षित के मन में भी इसकी कपट भरी करतूतों हो। असंख्य अनित्यों और साधुओं के मार्ग में डाले गए अनेक विघ्न बाधाओं को सुनकर पछतावा हो रहा है, इसलिए कि इसे पकड़कर हमने क्यों जीता छोड़ दिया। हे कृपा सागर, तनिक कृपा दृष्टि कीजिए, जिससे इस दास के मन की पीड़ा शांत हो जाए। हे दीन दयालु, हे देव, मैं आपके चरणों का दर्शन करने के लिए आपकी शरण आया हूँ। यदि आप दयावश उस कली युग को पास बुलाकर रोकना नहीं चाहते या उसकी हाय हाय की पुकार सुनकर उसे मारना नहीं चाहते, तो मैं आपकी भलैया लेता हूँ। आप तनिक हनुमान जी को ही संकेत कर दीजिए। आपका इशारा पाकर वे इसकी ओर वैसे ही देखेंगे जैसे सिंह गाय के
मुखी और देखता है। इस प्रकार कलयुग को कुटिल करने के कारण जब हनुमान जी लाल मुंह, टेढ़ी भौहें और पीली आंखों को क्रोध से लाल कर लेंगे, तब पवन कुमार वीरवर हनुमान जी का स्मरण कर इस चंचल चित्त वाले कली का सारा चाऊ चपल हो जाएगा। वह अपनी सारी शक्ति भूल जाएगा। मेरी ये विनती सुनकर श्री रघुनाथ जी मुस्कुराए और अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को इन बातों का तात्पर्य समझाए कि देखो तुलसी कैसा चतुर है। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा कि ठीक ठीक ही तो कहता है। बस इस प्रकार मेरी सारी बात बन गई। भगवान श्री रामचंद्र जी ने इस गरीब का न्याय कर दिया। यह सुनकर संतों के घर बढ़ाई बजने लगी। दुख, चिंता, छल कपट और पाप के समूह सब नष्ट हो गए। निर्गुण श्री रामचंद्र जी अपने दास पर ऐसे अलौकिक त्रिगुणमयी लौकिक प्रीति नहीं, पवित्र और माया रहित प्रेम और विश्वास देखकर है तुलसीदास मुनि लोग कहने लगे कि विपुल कीर्ति वाले भगवान की जय हो, जय हो। हे नाथ, मैं दिन रात आपकी कृपा की ही बाट देखता रहता हूँ। हे दीन दयालो, पता नहीं आपकी वह कृपा कब मुझ पर होगी। देवी संपदा के सद्गुण, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति आदि सुंदर साधनों के समूह कलयुग को देखते ही व्याकुल होकर भाग गए। रह गए पापों और दुर्गुणों के समूह। बड़े बड़े अन्याय और अनाचारों से पृथ्वी सूर्य से भी अधिक गर्म हो गई है। यहाँ सिवा जलने के शांति का कोई साधन ही नहीं रहा। अब मैं कहाँ जाऊँ? मैं आपकी बलिया ले रहा हूँ, मुझे और कहीं ठौर ठिकाना नहीं है। मेरी बुद्धि बड़ी ही व्याकुल हो रही है। हे नाथ, हे बाप जी, इस अपनी देह के सहित कोई भी अपना नहीं है। किसका सहारा लूँ? सभी कठोर दुराचारी दिखाई देते हैं। घनश्याम, ये तुलसी रूपी फूली फली धानी की खेती सूखी जा रही है। अब भी मेघ बनकर कृपा जल की वर्षा से इसे सींच दीजिए। प्रभु बलिहारी, मैं अपने दुख और किसे सुनाऊं? आपके सदस्य सद्गुणों का सुंदर, सेवकों का कल्याण करने वाला और कृपा निधान स्वामी अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलता। जहाँ जहाँ लोभ और लालच वश चंचल चित्त में अपने कल्याण की कामना करता हूँ, वहाँ से मैं इस तरह निराश हो लौट जाता हूँ जैसे सूर्य को देखते ही उल्लू भटकता हुआ आकर वृक्ष के टोकर में घुस जाता है। जहाँ जिसके पास जाता हूँ वहीं दुख की आग तैयार मिलती है। जब ये सुनता हूँ कि काल स्वभाव और कर्म विचित्र फल देने वाले हैं, तब सिर धुन धुन कर रह जाता हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो ये तीनों सदा एक से ही हैं। मैं तो सदा ही दुस्सह और दारुण दाह से जला करता हूँ। हे नाथ, मैं अब तक अपने को अनाथ समझकर दुखों का पात्र बना रहा था। सोच उचित ही था, क्योंकि मैं आपका दास नहीं बना था। किंतु हे शरणागत रक्षक, अब आपका दास कहलाकर भी मैं दुख भोग रहा हूँ। इसका कारण समझ में नहीं आ रहा है। हे महाराज, मैं हे केला का कमल नेत्र में पाप संताप में डूब रहा हूँ। हे प्रभु, तुलसीदास का तभी निर्वाह हो सकता है जब आप ही जिस किसी प्रकार से उसका निर्वाह करेंगे। हे नाथ, क्या कभी आप मुझे अपना समझोगे? हे राम, आप गरीब निवाज और राजाधिराज हैं। क्या आप कभी अपनी विरध की लाज का मन में विचार करोगे? आप शील के समुद्र है, सुंदर है, सब कुछ करने योग्य है, समर्थ है और सभी सद्गुणों की खानी है। प्रभु, आपने शरणागतों का पालन किया है, कर रहे हैं और करोगे क्या? इस तुच्छ शरणागत का प्रेम भी पहचानोगे? वेद और पुराण कह रहे हैं तथा संसार भी जानता है कि आप दिनों पर दया करने वाले और प्रतिदिन उन्हें कल्याण दान देने वाले हैं। बाध्य होकर कहना ही पड़ता है, मैं आपकी भलैया लेता हूँ। आपने मानो मेरी बार अपनी आदत को ही भुला दिया है। आप दीन दुखियों और अनाथों के हेतु होने पर भी क्या संसार का ये भय मान रहे हैं कि ऐसे पापी को अपनाने से कहीं कोई अन्याय न कह दे।
जो कुछ भी हो तुलसीदास का तो अंत में कल्याण ही होगा, क्योंकि आप शरणागत के भय को भंजन करने वाले हैं। अरे मन क्या, कभी तू श्री रघुनाथ जी से भी लगेगा। रे कुटिल तो कुमार्गी, बुरी चाल, दुर्बुद्धि, बुरी कामनाएं और छल कपट कब छोड़ेगा। तो बड़े भारी अज्ञान से वश होकर विषय रूपी विष को अमृत मान रहा है और भगवान के भगवत भजन रूपी अमृत को आग के समान दुखदायी समझ रहा है। अपनी ही इस उल्टी रीति और विषयों की प्रति को त्याग कर तू श्री रामचंद्र जी के चरणों में कब प्रेम करेगा। कब तो राम नाम के सुंदर अक्षर और कोमल अर्थ रूपी लड्डुओं को श्री रघुनाथ जी के प्रेम रूपी चाशनी में पागेगा। भाव यह है कि क्या तू प्रेम पूरित हृदय से कभी अर्थ सहित श्री राम नाम का जप करेगा। जो तू इस तरह अपने स्वामी के गुणों को गा गा कर रहे रिझ गया तो तुझे मोह महंगा पदार्थ मिल जाएगा। इस प्रकार करने से तू मोक्ष की सुख सेज पर सदा के लिए सो जाएगा और तेरे मन की अविद्या जनित बड़ी भारी जलन अत्यंतिक रूप से भाग जाएगी। है तुलसीदास, श्री रघुनाथ जी की कृपा से तेरे हृदय में श्री राम जी का प्रेम रूपी भक्ति योग सिद्ध हो जाएगा।